गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ द जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। मैं प्राध्यापक हुमैरा काजी आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ तीसरे यूनिट को लेकर, दिस इज इकोनॉमिक्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है दो यूनिट्स कवर कर चुके हैं हमारे व्यावसायिक अर्थशास्त्र के, बिजनेस इकोनॉमिक्स के। आज के वीडियो लेक्चर में और इसके बाद जो है हम इसी से संबंधित डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो हमारे बेसिकली जो है तीसरा यूनिट स्टार्ट हो रहा है। ये तीसरा यूनिट जो है उत्पादन से संबंधित है। यदि आप ध्यान दें तो हमारा पहला यूनिट जो था फंडामेंटल्स एस्पेक्ट्स थे, उसमें कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र था, व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में हमने वो देखा था। ठीक है, उसी प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्या, व्यावसायिक अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री की क्या जिम्मेदारी होती है, एक व्यावसायिक फर्म की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, ये हमने जो है पहले यूनिट में देखा था। दूसरा यूनिट जो है वो सारा कंजम्पशन एस्पेक्ट से रिलेटेड था, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, जिसमें हमने जो है मांग का सिद्धांत देखा, मांग विश्लेषण देखा, उसी प्रकार से मांग की लोच और आपका मांग पूर्वानुमान, उसी प्रकार से हमने तटस्थता वक्र, ये एस्पेक्ट्स जो है हमने दूसरे यूनिट में देखे थे। आज जो है हम तीसरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और ये तीसरा यूनिट जो है सारा उत्पादन से संबंधित है। जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो ये उत्पादन किसके दृष्टिकोण से होता है? उत्पादन जो है ये मुख्यतः किसके दृष्टिकोण से हो रहा है? उत्पादक के दृष्टिकोण से हो रहा है। जिस तरीके से हमने जो सेकेंड यूनिट देखा था, सेकेंड यूनिट में हमने जो है मांग से रिलेटेड एस्पेक्ट्स देखे थे, तो वहाँ पर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे? वहाँ पर हम एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, एक ग्राहक के दृष्टिकोण से देख रहे थे कि भाई एक ग्राहक कितना पैसा खर्च करता है और उसका कितनी ज़्यादा संतुष्टि वो पाता है किसी वस्तु के क्रय करने से। ठीक है, मतलब वस्तु की मांग क्यों होती है। उसी प्रकार से जब हम ये बात करते हैं उत्पादन की, तो उत्पादन में मुख्य रूप से जो है उत्पादक के दृष्टिकोण से हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। उत्पादक ये देखता है कि जब वो कितना इनपुट लगा रहा है, साधन जब लगा रहा है, उत्पत्ति के साधन लगा रहा है, तो उसको कितना आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से किस प्रकार से उत्पत्ति के साधनों को एक स्पेशल संयोग में, कॉम्बिनेशन में उसे यूज़ किया जाए ताकि हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और उसी प्रकार से एक व्यावसायिक फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो ये उत्पादन जो है व्यावसायिक फर्म के दृष्टिकोण से है। ठीक है, और फर्म हमेशा यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सके। तो उस दृष्टिकोण से हम जो है ये एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे तीसरे यूनिट में क्या क्या एस्पेक्ट है। देखिए, इसमें हम जो है मुख्य रूप से देखने वाले हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन के ही दो प्रकार होते हैं। ठीक है, जब एक अल्पकाल में उत्पादन फलन का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात करते हैं दीर्घकालीन लंबे समय काल में, तो उसे जो है हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जिसे हिंदी में मुख्य रूप से कहा जाता है उत्पादन के पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो हम उत्पादन फलन के देखेंगे, उत्पादन फलन के प्रकार में। ठीक है, तो जब हम उत्पादन फलन के प्रकार की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हमें क्या है, उसे मुख्य रूप से दो लॉ है, दो नियम हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक जो है आपका अल्पकाल में, ठीक है, और दूसरा है आपका दीर्घकाल में। अल्पकाल में जो है परिवर्तनशील लागतों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। ठीक है, उसी प्रकार से जब दीर्घकाल में हम उत्पादन फलन की बात कहते हैं तो उसे कहते हैं हम उत्पादन के पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है, तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो हम देखेंगे और ये दो एस्पेक्ट्स एक चैप्टर के रूप में भी आपको देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका चैप्टर है तीसरे यूनिट का, जो उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन में मुख्य रूप से हम उत्पादन फलन क्या है, ठीक है, उत्पादन फलन की परिभाषा, उसी प्रकार से उत्पादन फलन के जो मान्यताएं हैं, उत्पादन फलन के प्रकार
और उसी प्रकार से उत्पादन फलन में हम कॉफ डुगलस का उत्पादन फलन ये एस्पेक्ट देखने वाले हैं। उसी प्रकार से उत्पादन फलन के महत्व क्या है और उसके उत्पादन फलन का महत्व क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। दूसरे में हमने जो है ये दोनों नियम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वो एस्पेक्ट देखने वाले हैं। और उसी प्रकार से हम जो है इसमें इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहते हैं कि आप जब उत्पादन कर रहे हैं, बड़े स्तर पर होने वाला उत्पादन है या छोटे स्तर पर होने वाला उत्पादन है, तो उसके क्या बेनिफिट्स इकोनॉमीज़ होती है और क्या डिसइकोनॉमीज़ होती है, कितना खर्चा होता है बेसिकली और कितनी लाभ मिल रहा है और कितनी अबचतें हो रही, बचतें और अबचतें जिसे हम कहते हैं वो कितनी हो रही है, वो एस्पेक्ट्स हम देखने वाले हैं, इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो इस यूनिट में, तीसरे यूनिट में हम जो है मुख्य रूप से 3 चैप्टर्स देखेंगे, जिसमें पहला है उत्पादन फलन, ठीक है, दूसरा है उत्पादन फलन के प्रकार जिसमें हम 2 नियमों को पढ़ेंगे, और तीसरा है इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है, बड़े पैमाने पर जो होने वाला उत्पादन है उसकी बचतें और अबचतें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम कि उत्पादन फलन क्या है, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले ही आपसे कहा कि उत्पादन फलन जो है मुख्य रूप से क्या होता है, किसके दृष्टिकोण से होता है, उत्पादक के दृष्टिकोण से होता है। तो जब हम उत्पादक के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो वो यही देखता है कि कम से कम इनपुट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ अर्जित कर सके। चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। परिभाषा देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए, जब हम उत्पादन करते हैं तो उसमें हमें जो है इनपुट्स डालने होते हैं। ये इनपुट्स क्या है, संसाधन है, साधन है। ये क्या है, ये आपका लैंड है, ज़मीन है, भूमि है। उसी प्रकार से लेबर है जिसे हम श्रम कहते हैं। उसी प्रकार से उत्पादन में होने वाली मशीन का उपयोग होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है कच्चा माल मटेरियल लगता है जिसे हम कच्चा माल कहते हैं, रॉ मटेरियल्स लगते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, ओके। इन सब पर प्रोसेसिंग होती है और इस प्रोसेसिंग के बाद जो है हमको पक्का माल मिलता है, ठीक है। तो उत्पादन फलन मुख्य रूप से क्या है, उत्पादन फलन जो है ये इनपुट, संसाधन और आउटपुट, ठीक है, जो उत्पाद है उसके बीच की जो तकनीकी रिलेशनशिप होती है, तकनीकी जो रिलेशनशिप है, टेक्निकल रिलेशनशिप जो है, उसको उत्पादन फलन दर्शाता है। क्या हमने जो है बेसिकली अपनी सिंपल लैंग्वेज में देखें तो क्या है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन कहता है कि हमने कितना इनपुट लगाया और हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए परिभाषा क्या कहती है। 2 परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, एक आपका सैमुएल्सन की है, दूसरा आपका लिप्से तथा स्टीनर की है। चलिए देखते हैं सैमुएल्सन का कहना क्या है। उत्पादन फलन वह तकनीकी संबंध है, ये क्या है, टेक्निकल रिलेशनशिप है। मैंने अभी आपसे कहा कि आपने कितना इनपुट लगाया और आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, आपने कितने संसाधन डाले और उसका आपको कितना उत्पाद मिल रहा है। ये दोनों के बीच का टेक्निकल रिलेशनशिप है, तकनीकी संबंध है, ओके। वह तकनीकी संबंध है जो उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों, ये विशिष्ट साधन कौन से हैं, ये विशिष्ट साधन क्या है, ज़मीन है, भूमि है। ये विशिष्ट साधन क्या है, श्रम है। ये विशिष्ट साधन क्या है, आपका मशीन है। ये विशिष्ट साधन क्या है, कच्चा माल है। ये विशिष्ट साधन जो है आपका कैपिटल है। तो ये उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों के बीच का क्या है, संबंध है। लेकिन संबंध किसके साथ है, संबंध के प्रत्येक समूह द्वारा उत्पादित कर सकने वाले अधिकतम उत्पादन की मात्रा को बताता है, ठीक है। मतलब आपने इतना इनपुट डाला है, उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का आपने क्या किया है, उपयोग किया है, और इन विशिष्ट साधनों का उपयोग करने के बाद कितना आपको उत्पादन मिला है, मतलब उत्पत्ति की मात्रा, उत्पादन की मात्रा कितनी है, ठीक है। उसके बीच की जो टेक्निकल रिलेशनशिप होती है, वो टेक्निकल रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। ये एक निर्धारित तकनीकी ज्ञान के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये क्या बता रहा है, टेक्निकल रिलेशनशिप को दर्शा रहा है।
ये टेक्निकल रिलेशनशिप जो है किस चीज़ के बीच में है? संसाधनों के बीच में और उत्पाद के बीच में। टोटल आउटपुट आपका कितना निकला है और आपने कितना इनपुट डाला है, ठीक है। उसी प्रकार से अब लिप्से का कहना क्या है? लिप्से ने उसमें थोड़ा सा और शॉर्ट में वो परिभाषा को दिया है। लिप्से का कहना है उत्पत्ति साधनों, ठीक है, सारे साधन आ गए आपके, तथा उत्पत्ति मात्रा, कितना आपका आउटपुट है, के तकनीकी संबंध को अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहते हैं। तो आपने जो उत्पत्ति के साधन में लगाए हैं और आपको जो आउटपुट मिला है उसके बीच की जो टेक्निकल रिलेशनशिप है, तकनीकी जो आपकी संबंध है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। तो उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन मुख्य रूप से आप देख सकते हैं तकनीकी संबंध है। ये तकनीकी संबंध उत्पत्ति के साधनों तथा उत्पत्ति की मात्रा, ठीक है, इसके बीच की रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है। अब इसी को हम जब इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे तो उसे किस तरीके से दर्शाएंगे, ये देखिए, इसको इक्वेशन के फॉर्म में इस प्रकार से दिखाया गया है, ठीक है। ये x है, x इज इक्वल्स टू f इंटू ए बी सी अप टू n, ठीक है। x क्या है? x है आपका उत्पत्ति, ठीक है, उत्पादन, टोटल आपका कितना उत्पादन हुआ है, उत्पादन की मात्रा, ओके। f क्या बता रहा है? तकनीकी संबंध। f किस चीज को दर्शा रहा है? f दर्शा रहा है तकनीकी संबंध को, रिलेशनशिप को, ओके। अब ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के बीच में। ये उत्पत्ति के साधन क्या है? ए क्या है? ये भूमि है, ठीक है। बी क्या है?